हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और डीओ द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 165 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम बेटा टॉपिक करेंगे टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हमने फ्रैक्शन किया है, यूनिट फ्रैक्शन किया है, तो आज हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। अलमारी की सफाई। आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीके से रख रही हैं। सुमन सोचने लगी, मैं किस तरह से कपड़े अपनी अलमारी में रखूं? कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं? सुमन ने बताया उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 1/2 मतलब आधी जोड़ी सलवार कमीज है, 1/4 जोड़ी जीन्स टॉप है और कुछ जोड़ी लहंगे चोली हैं। कमल हिसाब लगाने लगा कि यदि सुमन के पास 12 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें से आधा जोड़ी कपड़े सलवार कमीज है, तो 12 का आधा क्या होगा। आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितनी जोड़ी सलवार कमीज और कितनी जोड़ी जीन्स टॉप है। तो देखते हैं बेटा कितने जोड़ी कपड़े हैं उसके पास। देखिए 12 जोड़ी कपड़ों का आधा, आधा मतलब 1/2 को हम आधा बोलते हैं। आधा क्या होता है, देखो जैसे 12 है, 12 का आधा निकालना है तो उसको हम 2 से भाग कर देते हैं। ये कितना होगा, 6। तो सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज है, 6 सलवार कमीज है, 6 जोड़ी सलवार कमीज है। अब 12 जोड़ी कपड़ों का 1/4, अब 12 जोड़ी कपड़ों का 1/4 कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी चीज़ों का हमें भाग निकालना है, जैसे मुझे 12 चीज़ों का 1/4 भाग निकालना है, तो उसको हम ऐसे गुना करके ऐसे कर देते हैं। और ये कटिंग आपको काटना तो आता ही होगा कि 4 के पहाड़े में 3 पर 12 आता है, तो 3, 12 का 1/4 हिस्सा हो जाएगा 3। तो सुमन के पास क्या है, 3 जोड़ी जीन्स टॉप है। क्या आप बता सकते हैं सुमन के पास कितनी जोड़ी लहंगे चोली है? अब देखो टोटल उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 6 तो है सलवार कमीज और 3 है उसके पास जीन्स टॉप। तो 6 + 3 कितने हो गए, 9 हो गए। और 12 टोटल है, तो 12 में से अगर 9 हम घटाएंगे तो कितने बच गए, 3 बच गए। तो उसके पास 3 जोड़ी लहंगे चोली है। क्या लहंगे चोली की संख्या जीन्स टॉप के बराबर है? देखिए 3 ही जोड़ी जीन्स टॉप है और 3 जोड़ी ही लहंगे हैं, तो इसका आंसर है हाँ, या फिर आप यस बोल सकते हो। लहंगे चोली 12 जोड़ी कपड़ों का कितना हिस्सा या भिन्न रखता है? अब हमें ये देखना है कि कितना हिस्सा या भिन्न रखता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, नीचे हमेशा होता है भिन्न में टोटल, कि कितना हिस्सा हमने किया है या किस चीज़ के कितने हिस्से किए हैं। तो कपड़ों के हिस्से किए हैं, जैसे 12 जोड़ी कपड़े हैं तो कपड़े नीचे रखे 12 जोड़ी, उसमें से लहंगे चोली कितने हैं, 3, वो हमने ऊपर रख दिए। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 1/4, तो कितना फ्रैक्शन है, 1/4 फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह रखते? तो आप सोचिए कि अलमारी में आप कपड़े किस तरह रखते, कि सलवार कमीज़ पहले यहाँ एक लाइन में, जैसे ये कोई अलमारी है, यहाँ पर आपने सलवार कमीज़ रख दी, यहाँ पर आप जीन्स टॉप रखते और यहाँ पर आप लहंगे चोली रखते, या सिर्फ 2 लाइन बनाते। आप वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बता सकते हैं कि भी आप किस तरह से उसको सामान को रखते। अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी लगाने में मदद करने के लिए कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट है, 4 जोड़ी पैंट शर्ट है और बाकी जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। अब देखिए क्या है, 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 जोड़ी निक्कर टी शर्ट है, तो 1/3 कितना होता है? अभी बताया है कि अगर किसी चीज़ का हमें कोई भाग निकालना है, जैसे 12 जोड़ी का हमें 1/3 भाग निकालना है, तो क्या करेंगे, उसको ऐसे गुना करके उस भाग को लिख देते हैं। 3 के पहाड़े में 12 कहाँ आता है, 4 पर, तो कितने जोड़ी टी शर्ट निक्कर टी शर्ट हुए, 4 जोड़ी। फिर इसी तरह से 1/3 जोड़ी उसके पास
पैंट शर्ट है। अब 1/3 12 का 4 यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आप बता सकते हैं कमल के पास कितने जोड़ी कुर्ते पजामे हैं? अब एक तो सीधा सीधा तरीका यही है कि 12 में से 4 उसके पास निक्कर टी शर्ट है, 4 पैंट शर्ट है, 8 हो गई, 4 और 4 8। तो 12 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो क्या बच गया, 4, यानी उसके पास 4 ही कुर्ते पजामे हैं। क्या कुल कपड़ों का कितना हिस्सा भिन्न है? क्या यह कुल कपड़ों का कितना हिस्सा या भिन्न है? अब देखिए कुर्ते पजामे का हमें भिन्न निकालना है कि कितना भिन्न है। तो कुर्ते पजामे कितने जोड़ी है, 4 जोड़ी है। टोटल कितने कपड़े हैं, 12। तो इसको हम काटेंगे तो ये आ गया 1/3। कितना भिन्न है ये, 1/3। बेटा 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसने सोचा कि वो अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा और बाईं तरफ बाकी के कपड़े रखेगा। कमल के बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने होंगे? अब देखो दाईं तरफ ये अलमारी है, ठीक है। इसने कहा कि यहाँ पर दाईं तरफ तो 1/3 कपड़े रखेगा। तो टोटल कपड़े हैं 12, उसके 1/3 यानी कि वो 4 जोड़ी कपड़े रखेगा यहाँ पर। और यहाँ बाईं तरफ कितने कपड़े रखेगा, टोटल है उसके पास 12, उसमें से 4 इस तरफ रखेगा तो यहाँ पर कितने बच गए, उसके 8 जोड़ी कपड़े बच गए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। क्या आप बता सकते हैं कि 14 का आधा? अब ये सभी में आपको मैं सिर्फ 1 या 2 पार्ट बताऊंगी, उसके बाद आप आसानी से बाकी सभी कर सकते हैं। चाहे किसी भी संख्या का 12, 14, 24, 18 किसी का भी कोई भी भाग पूछ रखा हो, 1/2, 1/3, 1/4, या इसको हम तिहाई, चौथाई, आधा, या इसको 1/3, 1/4, 1/2 यानी हाफ बोल देते हैं। तो आपको किसी भी संख्या का कोई भी भाग निकालना हो, देखो वो संख्या लिखी, उसके बाद गुणा में आप जो भी भाग निकालना है, जैसे इसका 1/2 निकालना है तो 1/2 कर दो। अब 2 के पाड़े में 14 आता है 7 पे, तो इसका आ जाएगा उत्तर 7। अब जैसे 12 का 1/4 निकालना है, 12 लिखा, 1/4 निकालना है तो 1/4 उसकी गुणा कर दो। 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 पे, तो हमारा उत्तर आ गया 3। जैसे 1/3 निकालना है 24 का, 24 लिखो, 1/3 उसकी गुणा में लगाओ, 3 के पहाड़े में 24 आता है 8 पर, तो 8 आ गया। इसी प्रकार आप बाकी भी कर सकते हैं। और अगर इसको करने में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये फिर से बता दूंगी। उसके बाद बेटा आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 60, 61, 62, 63 और 63 पेज नंबर करना है। 60, 61, 62 एंड 63 पेज नंबर करना है। उससे आपको और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने सामान जैसे कपड़े, किताबें और खिलौने आदि संभाल कर रखने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हमें जब भी घर से बाहर जाए मास्क डाल कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।